हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बताते हैं आपको। दोस्तों मैंने इस बोर्ड पर जो है 200 पॉइंट को लिख दिया है, इसको नंबर वाइज बताएंगे आपको। और आप अच्छे समझिए कि अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये 10 बातें होनी चाहिए। 10 चीज़ों को आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखे हैं, आईएएस कौन बन सकता है। दोस्तों आईएएस कौन बन सकता है तो जान लीजिए दोस्तों, आप आईएएस बनने के लिए पहला नंबर आपको देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर दोस्तों, आपको देश का नागरिक होने के साथ साथ जो है आपके अंदर हार्डवर्क, पेशेंस और करेज, आपके अंदर दोस्तों हार्डवर्क होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए दोस्तों, और करेज, साहस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों आपके अंदर है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, और आपके अंदर ये है कि मैं नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लेकिन किंतु परंतु यदि सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी का फॉर्म भर रहा हूँ, हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, बहुत लोग होते हैं मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं आईएएस बनने के लिए तो आप दिमाग में एक ही चीज़ रखिए, बनना है तो बनना है, नहीं एक बार में तो 2 बार में, बनना तो बनना है दोस्तों। क्योंकि कहा गया कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। दोस्तों जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उससे गलतियां होती हैं, और जो गलतियां होती हैं उससे अनुभव होता है, और अनुभव के द्वारा ही सफलता मिलता है। तो दोस्तों अब बताएंगे आपको नंबर 2 लिखे हैं, आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों आप जान लीजिए आईएएस बनने के लिए 3 एग्ज़ाम पास करना होता है दोस्तों। पहला नंबर होता है दोस्तों प्री होता है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। फिर दूसरा नंबर मेंस होता है, इसको पास करना होगा। फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा आपके रैंक के अनुसार। तो दोस्तों आप समझ गए दो नंबर। पहला होता है आपको आईएएस कौन बन सकता है, आप समझ गए। और आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा तो आप समझ गए कि प्री पास करना है, मेंस पास करना है और इंटरव्यू देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब बताएंगे आपको नंबर 3 लिखें दोस्तों, क्या 12th के बाद आईएएस बन सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या मैं इंटरमीडिएट में हूँ, क्लास 12 में हूँ, तो क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों बन सकते हैं, लेकिन कैसे। दोस्तों अगर आप मन में आपने एक ड्रीम रखे हैं कि हाँ मैं फ्यूचर में आईएएस बनूंगा, और आप वर्तमान में अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो स्टार्ट से ही उसकी तैयारी करना चालू कर दीजिए। और जैसे आप इंटर पास करिए, ग्रेजुएशन नाम लिखवा लीजिए दोस्तों, और जैसे आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो तो आप दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन के अपीयरेंस, यानी अगर आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आप इंटरमीडिएट पढ़ करके आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। आपको आईएएस बनने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बताएंगे दोस्तों आपको चौथा नंबर क्या है दोस्तों, आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए आईएएस बनने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन आपका जो है ग्रेजुएशन चाहिए। अब ग्रेजुएशन दोस्तों आप चाहें तो बीएससी किए हों तभी आप भर सकते हैं, आप चाहें तो बीकॉम किए हैं तभी भर सकते हैं, या चाहे आप बीए किए हों तभी भर सकते हैं। या आप दोस्तों आप ये भी जान लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं दोस्तों, बीए कर रहे हैं, अगर आप 3rd ईयर में है दोस्तों, यानी कि आप अपीयरेंस में हैं, तभी आप यूपीएससी का जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बताएंगे आपको 5वां नंबर कि आईएएस बनने के लिए एज कितना होना चाहिए। दोस्तों आईएएस बनने के लिए अगर विकलांग है तो कितना एज होना चाहिए, जनरल है तो कितना एज चाहिए,
ओबीसी है तो कितना चाहिए, SC ST है तो कितना एज चाहिए दोस्तों बताएंगे आपको यहाँ पर। और कोई विकलांग है दोस्तों तो उसका एज 21 से 42 साल तक होना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है दोस्तों तो 21 साल से लेके 42 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इस परीक्षा को देख सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आता है दोस्तों तो 21 साल से लेके 32 साल तक UPSC की एग्ज़ाम को, IAS की एग्ज़ाम को वो देख सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो OBC में आता है तो 21 साल से लेके 35 साल तक इस एग्ज़ाम को देख सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो SC ST में आता है तो 21 साल से लेके 37 साल तक इस एग्ज़ाम को देख सकता है, इसका जो है अप्लाई कर सकता है। अब बताएंगे दोस्तों नंबर 6, प्री एग्ज़ाम में कितना पेपर होता है दोस्तों IAS का जो है 3 एग्ज़ाम होता है दोस्तों। IAS का 3 एग्ज़ाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम में कितना पेपर होता है तो आप जान लीजिए प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है। कौन कौन होता है? पहला पेपर GS का होता है, दूसरा पेपर CSET का होता है। यानी कि पहला पेपर GS का, दूसरा CSET का। 7 नंबर क्या है दोस्तों? 7वां नंबर है मेंस में कितना पेपर होता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 में से दोस्तों कौन कौन है? 4 पेपर सामान्य अध्ययन का है दोस्तों, GS पेपर होते हैं। 1 पेपर निबंध का होता है, 2 लैंग्वेज भाषा होता है, और 2 पेपर जो होता है दोस्तों वैकल्पिक विषय होते हैं। तो ये हो गए दोस्तों, इन 9 पेपर हो गए मेंस के लिए। क्या क्या बताएं आपको? 4 सामान्य ज्ञान का बताए हैं, सामान्य अध्ययन का, 1 निबंध बताए हैं, 2 लैंग्वेज बताए हैं भाषा का, 2 वैकल्पिक विषय बताए हैं। टोटल हो गए मेंस के लिए 9 पेपर हो गए। अब बताएंगे दोस्तों 8वां नंबर, इंटरव्यू में क्या होता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए इंटरव्यू में आप कितना पढ़े हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता और इतिहास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, एजुकेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, राज्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात किया जाता है और सवाल पूछा जाता है, आपसे तर्क किया जाता है। अब बताएंगे दोस्तों 9वां नंबर कि सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों आप जान लीजिए IAS का एग्ज़ाम पास करने बाद से, यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू निकालने के बाद से आपका जो रैंक के अनुसार जो है आपको पोस्ट मिलता है। और स्टार्टिंग सैलरी जो होती है दोस्तों आप लोगों की, तो स्टार्टिंग सैलरी होता है दोस्तों आपका 56,100 रुपये होता है। यानी कि आपकी नियुक्ति होने के बाद से 56,100 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।